A very good morning to all of you. Beta, as you all know that in history we are studying chapter 4 वन्य समाज और उपनिवेशवाद। और इसमें हमने अब तक पढ़ा वनों का विनाश क्यों, व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत, और आज हम पढ़ेंगे वन विद्रोह। बेटा, 18वीं और 19वीं सदी में भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व वन्य समुदाय पर किए गए उत्पीड़न और नियंत्रण के विरुद्ध समाज ने एकजुट होकर अपना विरोध जताया और भारत और दुनिया भर के वन्य समुदाय जो थे वो अपने ऊपर थोपे गए परिवर्तनों के विरुद्ध थे और अनेक लोगों ने इसके विरुद्ध आंदोलन भी चलाए। और छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अलूरी सीताराम जी को अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए आंदोलन के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। बस्तर के लोग, बच्चों, छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ बस्तर क्षेत्र है और बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है। बेटा, बस्तर में मरिया और मुरिया, गोंड, धुरवा, भत्रा, हलबा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं और ये जो हैं भले ही इनकी भाषा अलग अलग हो लेकिन इनके रीति रिवाज और विश्वास एक से ही है। और बस्तर के लोग मानते हैं कि हर गांव को उनकी भूमि धरती माँ से मिली है और बदले में वे प्रत्येक खेतीहार त्योहार पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। और धरती के अलावा बच्चों, वे नदी, जंगल और पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं, है ना। ये लोग बच्चों अपनी जो उनकी सीमाएं हैं उनके भीतर जितनी भी प्राकृतिक संपदा है उसकी देखभाल करते हैं। और यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले में वे एक छोटा सा शुल्क अदा करते हैं, मतलब कि थोड़ा सा पैसा देते हैं। और कुछ गांव अपने जंगलों की सुरक्षा के लिए चौकीदार रखते हैं जिन्हें वो वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज देते हैं। और हर वर्ष क्या होता है, एक बड़ी सभा का आयोजन होता है जहाँ पर गांव के जो मुखिया होते हैं वो जुटते हैं और वे जंगल सहित सभी जो दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। बच्चों, औपनिवेशिक काल में बस्तर में जो वन विद्रोह हुआ उसके निम्न कारण थे। सबसे पहला कारण तो औपनिवेशिक सरकार ने सन 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्सों को आरक्षित कर दिया और घुमंतू खेती को रोकने पर, शिकार पर और वन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी के प्रस्ताव ने बस्तर के लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया था। और कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया था कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम बिना वेतन के करेंगे और जंगल को आग से बचाए रखेंगे। बहुत समय में गांव वाले जमीन के एक बढ़े हुए लगान और औपनिवेशिक अधिकारियों के हाथों बेगार और वस्तुओं की निरंतर मांग से त्रस्त थे, परेशान थे। इसके पश्चात भयानक अकाल का दौर आया और सन 1899 से 1900 में और फिर सन 1907 से 1908 में ये 2 साल जो है अकाल पड़ा। तो वन आरक्षण ने इस समय में एक चिंगारी का काम किया और सन 1910 में आम की टहनियाँ, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव-गांव चक्कर काटने लगे। जब ये गांव में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत का संदेश था, प्रत्येक गांव में इस बगावत के खर्चे में कुछ न कुछ सहायता दी और बाजार लूटे गए, अधिकारियों और व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा व जलाया गया और अनाज का पुनर्वितरण किया गया। जिन पर हमले हुए उनमें से अधिकांश लोग जो थे वो औपनिवेशिक राज्य
और इसके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी प्रकार जुड़े हुए थे। इन घटनाओं के एक चश्मदीद गवाह मिशनरी विलियम वार्ड ने लिखा कि पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगल के अर्दलियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों ओर से जगदलपुर में चला आ रहा था। अब जब लोग बगावत पर उतर आए तो अंग्रेजों ने बच्चों इस बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। तो आदिवासी नेता जो थे उन्होंने अंग्रेजों से बात करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज फौज ने क्या किया, उनके तंबुओं को घेरकर उन पर गोलियां चला दी। अब इसके बाद जो बगावत में शामिल लोग थे उन पर कोड़े बरसाते और उन्हें सजा देते हुए जो सैनिक थे, अंग्रेजी सैनिक, वो गांव-गांव में घूमने लगे और अधिकतर गांव खाली हो गए थे क्योंकि लोग डर से जंगलों में चले गए थे। अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण पाने में लगभग 3 महीने लग गए और जो विद्रोह करने वाले लोग थे उनकी सबसे बड़ी जीत ये रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित हो गया और जो आरक्षित क्षेत्र थे उनको भी सन 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया। बच्चों, बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज़ादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम रही और 1970 के दशक में विश्व बैंक में प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों के स्थान पर देवदार के पेड़ लगाए जाएं, लेकिन स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना को रोक दिया गया। बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा तब हम जावा के जंगलों में हुए बदलाव के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी को मालूम है कि 10 दिसंबर से आपकी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो सभी बच्चे बहुत मन लगाकर पढ़ेंगे, खूब मेहनत करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आफ्टर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। बाय बाय।